8वें वेतन आयोग को मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जाहिर तौर पर इससे सैलरी बढ़ने को लेकर लोगों में उत्सुकता है, लेकिन विपक्ष इस पर खासा नाराज है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के संदीप दीक्षित और आरजेडी के मनोज झा ने इस पर कटाक्ष किया है। क्या कुछ कहा, बिना देरी किए पहले आपको हम वो बयान सुनवाते हैं। उनकी किसी भी बात पे अब इस देश की जनता को भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर लें, दिया बुझने से पहले थोड़ा भभकता है, तो अभी वो थोड़ा भभक रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। ये तो 5 साल पहले आना था। पहले तो आपने अनाउंस कर दिया कि हम पे कमीशन के खिलाफ हैं। आपने कह दिया कोई पे कमीशन नहीं होगा। 10 साल से यहाँ का जो 10 से बल्कि ज़्यादा साल हो गए, 12 मेरे ख्याल से लास्ट पे कमीशन शायद 2012 में या कभी आया था। हाँ, तब से कांग्रेस ने दिया था, तब से यहाँ के तमाम कर्मचारी 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। आज जब आपको पता चल गया कि आप दिल्ली में सफाचट होने वाले हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे दिल्ली का एम्प्लॉय हो, चाहे पूरे देश में एम्प्लॉय हो, वो बहुत नाराज़ है आपसे कि उसके अधिकार की आपने चीज़ नहीं दी, तो आप अचानक पे कमीशन आपको याद आ गया। ये क्या मतलब है भाई, पहले क्यों नहीं दिया था? और आपने, मैं ये नहीं समझ में आता है, आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद भारत सरकार कैसे कोई नीति की अनाउंसमेंट कर सकती है? इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और क्या सच्ची में ये करेंगे क्या? जो इनको चीज़ें केवल चुनाव में याद आती हैं, आज तक मोदी जी ने आगे चल के वो चीज़ें नहीं की, तो मुझे तो पूरा शक है कि कोई 8th पे कमीशन होगा नहीं। ठीक है, 8वां वेतन आयोग के गठन से महत्वपूर्ण होता है कि वेतन आयोग विसंगतियों को किस प्रकार देखता है अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को, और मैं उम्मीद करूंगा कि उन विसंगतियों को दूर करते हुए जो भी कर्मचारी हैं उनको संतुष्ट करने का एक प्रयास हो। ये सिर्फ एक रिचुअल बन के ना रह जाए, इतनी उम्मीद करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। आपने विपक्ष के बयान सुने। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है और अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 2025 के आखिरी में खत्म होगा। साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल कर तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 18 लेवल है। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इस तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख की बेसिक सैलरी मिलती है। ये बढ़कर तकरीबन 4,80,000 हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने में फिटमेंट फैक्टर एक अहम रोल अदा करता है। अगर 7वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन पर गौर करें तो कर्मचारियों को मिलने वाला कुल वेतन उन्हें मिलने वाले तमाम भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही तय किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर को तय करने के लिए कई कारक भूमिका निभाते हैं। इसे तय करने में सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है, महंगाई दर क्या है, कर्मचारियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद इसे तय किया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।